پہلے تو میں نے سوچا اس دعوت کو رد کر دوں، کیونکہ زلیخا کی اتنی بڑی ذلت و رسوائی کے بعد تو اس محفل میں آنا بذات خود رسوائی ہے، لیکن میرے شوہر نے بہت اصرار کیا کہ اس مجلس میں ضرور شرکت کروں۔ میرا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن تجسس مجھے یہاں کھینچ لایا ہے۔ سوچا کہ ماضی کے اس واقعے کے متعلق مزید آگاہ ہو سکوں۔ بھائی مجھے تو صرف یوزار سیف کے دیدار کا اشتیاق یہاں کھینچ لایا ہے۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ وہ جس نے زلیخا کو اس قدر اپنا گرویدہ بنا لیا ہے۔ تمہیں کیسے معلوم کہ یوزار سیف اس دعوت میں آئے گا بھی؟ اگر فرار ممکن ہوتا تو یہاں سے فرار اختیار کر لیتا۔ اس شیطانی محفل میں شرکت کرنا میرے لیے نہایت تکلیف دہ ہے۔ معزز خواتین اور اشراف زادگان مصر، آج کی اس منعقدہ محفل میں چاقو کی تیز دھار اور نارنج کا نرم و نازک چھلکا ہمارے مابین فیصلہ کرے گا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ نارنج اس وقت تناول فرمائیے گا جب میں اشارہ کروں۔ یہ ایک مخصوص ضیافت ہے جس کے انعقاد کی وجہ بعد میں معلوم ہو جائے گی۔ مہمانان گرامی، اپنے اپنے نارنج تناول فرمائیے۔ یوزار سیف اس کا ملکوتی حسن ہوش ہوا ہے۔ یہ انسان نہیں، حسن کا دیوتا ہے۔ وہ غلام جسے میں نے اپنی طرف مائل کرنا چاہا، دیکھ لیا آپ نے؟ میں نے بدی کا ارادہ کیا، لیکن اس نے پاک دامنی اختیار کی۔ آپ لوگوں نے تو صرف اسے ایک بار دیکھا اور یوں اپنے ہوش گنوا بیٹھی، لیکن میں تو اسے ہر روز دیکھتی ہوں، ہر وقت وہ میری نظروں کے سامنے رہتا ہے۔
अगर आप लोग मेरी जगह होती तो क्या करती? बताएं मुझे। वो आसमानी फरिश्ता है जिसने इंसानी रूप इख्तियार कर लिया है। शायद देवताओं में से एक है। गोया किसी आसमानी मखलूक ने ज़मीनी शक्ल इख्तियार की है। वो कोई नूरानी शख्सियत है जो ज़मीन पर इसलिए आया है ताकि लोगों को अपनी परस्तिश की तरफ माहिर कर दे। ये इंसान नहीं, हुस्न का देवता है। खुदाओं की कसम, जुलेखा हक बजानिब है। ये युजासिफ जिसे हमने अभी देखा कोई मामूली इंसान नहीं है। ये सब बेसरोपा बातें हैं। वो भी एक इंसान है, हमारी आपकी तरह। अब मैं आपसे पूछती हूँ, क्या ऐसे मलकूती हुस्न वाले के लिए जिल्लत रुस्वाई उठाना मेरी खता है? क्या आप अब भी मुझे इल्जाम देंगी और मुझे गुमराह समझेंगी? नहीं, हम इकरार करते हैं कि जुलेखा वाकई बेबस है और हम मिस्री ख़वातीन की नुक्ताचीनियाँ सरासर गलत हैं। बस यही साबित करना चाहती थी। खुदावंदा, तमाम गुनाहगारों की हिदायत फरमा और मुझे इन शयातीन के शर से निजात दे। आज की ज़ियाफ़त का यही मकसद था। अब आप जा सकती हैं। आज की ज़ियाफ़त का यही मकसद था। अब आप जा सकती हैं। सब कुछ देख चुका हूं, किसी वजाहत की जरूरत नहीं। आखिर तुम साबित क्या करना चाहती हो? क्या साबित करने को अब भी कुछ रह गया है? बिल्कुल वाज़ेह है। तुम कहना चाहती हो कि उन मिस्री खवातीन की तरह जिन्होंने युजारसिफ को देखते ही अपनी उंगलियां काट डाली, तुम्हें भी इजाजत है कि खुद को युजारसिफ के आगे पेश कर दो? अब तुम अपने अमल का उन जलील और बदकार मिस्री खवातीन के रद्द अमल से मुवाजना करोगी? वो सब तुम जैसी और तुम उन सब जैसी। तुम अपना मवाजना पाक दामन खवातीन से क्यों नहीं करती? खवातीन को बुलाओ जो मेरा पैगाम युजारसिफ तक पहुंचाए। बानो, बेहतर ना होगा कि आप इस किस्से को यहीं खत्म कर दें? हम आपके मुस्तकबिल और जनाबे पोतीफार की हैसियत और इज्जत और वकार के लिए फिक्रमंद हैं। तुम्हें इन फजूल बातों के लिए नहीं रखा गया। जिस तरह भी बन पड़े, युजारसिफ तक मेरा पैगाम पहुंचाओ। तुम जाओ और उससे कहो या तो मेरी ख्वाहिश के आगे सर झुका ले या पाबंद सलासल करके उसे जलील ख्वार कर दिया जाएगा। उसे कह देना अब जबकि शराफत के सारे पर्दे चाक हो ही गए हैं तो ये जंग आखिर तक जारी रहेगी। इस काम की मामूलियत के लिए आप किसको मुनासिब समझती हैं बानो? मुझे क्या मालूम, जिसमें भी युजारसिफ से बात करने की हिम्मत हो उन्हें उसके पास भेजो। परवरदिगारा, अगर तूने इन औरतों का मक्र हीला मुझसे दूर न फरमाया और अगर इनकी निरंगियां कहीं कारगर साबित हो गईं तो मैं सरासर खसारे में रहूंगा।
ये सरासर नाइंसाफी है। जुलेखा ने तुम्हें खरीदा और सालों तुम्हारी मोहब्बत को अपने दिल में जगा दी। अब तुम्हें जेब नहीं देता कि उसकी ख्वाहिश से रोगर्दानी करो। हुक्म अब्दुल्ली का अंजाम सिवाय कैद बन के कुछ नहीं। जाकर कह दें कि युज़ारसीफ ज़ुलेखा के आगे कभी तस्लीम नहीं होगा। ज़ुलेखा से मुवाफ़क़त करना गोया खुदा से मुखालफत करना है। ठीक है, तो फिर हम में से किसी को कबूल कर लो। बेशक हमारी खूबसूरती भी जुलेखा से कुछ कम नहीं। आप लोग किस कदर पस्त हैं। जब मैंने बानो ज़ुलेखा जैसी की गुनाह में अताअत नहीं की जो मुझ पर हक़ मालकियत रखती हैं, तो क्या मैं आप जैसों की अताअत करूंगा? आपका मेहरबान और दिलनशीं चेहरा आपकी नर्म दिली की अक्कासी करता है। अपने दीवानों की दिल शिकनी आप जैसे मेहरबान के शाया निशान नहीं। अगर दोबारा अपनी नाजायज़ ख्वाहिशात का इजहार किया तो अदब व एहतराम को पसे पुश डालकर आपसे लानत और मलामत की ज़बान में बात करूंगा। तो गोया जनाब युज़ारसीफ ने खुद को हर सज़ा के लिए तैयार कर लिया है। यकीन जानिए कि ना हम और ना ही जुलेखा अपनी ख्वाहिश से दस्तबरदार होंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो जनाब युज़ारसीफ की गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा सकती है। आपके जवाब का इंतजार रहेगा। दामाने नबूवत का परवरदा शहवत परस्तों की मक्काराना चालों और नीरंगबाजियों पर कभी फरीका नहीं हुआ करता। खालिक सरमत के आशियाने का बुलंद परवाज परिंदा हुमा कभी चील कव्वों के। क्या कहने आया था मैं ये कहने आया था कि ये औरतें जो अभी आपके कमरे से बाहर निकली हैं बानो जुलेखा के पास गई हैं। फितरी बात है, वो बानो जुलेखा की तरफ से मामूर थीं कि मुझे घुटने टेकने पर मजबूर करें। अब गई हैं ताकि मेरी अदम रज़ायत की गुजारिश पेश करें। वैसे नीमी साबू, तुम जानते हो ये रुमाल किस लिए हैं? जनाब, इन्हें पैरों में क्यों डाला हुआ है? ये तो मोहब्बत की निशानी है। जब कोई किसी से इज़हार मोहब्बत करना चाहता है वो उसे ये रुमाल पेश करता है या फिर किसी के हाथ भिजवा देता है, लेकिन आपने तो इन्हें पैरों में डाला हुआ है। ऐ काश किसी ने हम पर भी नजर करम की होती और एक आध रुमाल हमें भी भिजवा दिया होता। हाँ, समझ गया। यानी अब मुझे चले जाना चाहिए और बातें भी बनानी नहीं चाहिए। बहुत खूब। आली जनाब, मोहब्बतों का यूं जवाब देना कुछ मुनासिब नहीं। ये हदिया बानो माहिया की तरफ से है। आखिर आप ऐसे जिद्दी हर धर्म को राम करना चाहती हैं या नहीं? ये गिरफ्तारी सिर्फ आरजी होगी, कुछ अरसे के लिए, और युज़ारसीफ के गुरूर को कुचलने के लिए। ये कैदोबंद उसके गुरूर को मलिया मेट कर देगा। जो ही तस्लीम हो जाएगा उसे आज़ाद कर देंगे। युज़ारसीफ को मेहमान खाने में बुलाओ। जनाबे पेशकार, बानो जुलेखा ने आपको याद फरमाया है। चलिए। दरूद बर बानो जुलेखा। दुरूदो हमारे जवान और खूबरू पेशकार पर। अब भी हमसे नजरें चुरा रहे हो युज़ारसीफ? आपको यहाँ तलब किया गया है ताकि मैं अपनी ख्वाहिश का एक बार फिर इजहार करूं। ऐसी ख्वाहिश का इजहार मत कीजिए, क्योंकि मेरा जवाब अब भी नफी में होगा। अब तक मुझसे खफा हैं युज़ारसीफ? उस रोज़ की बाबत मैं माजरत चाहती हूँ।
میں کسی گناہ کے لیے راضی نہیں ہوں اور آپ کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی. تم جانتے ہو نا زلیخا لفظ نا سے ناشنا ہے. میں تمہیں بہت چاہتی ہوں اور تمہیں حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی انتہائی قدم اٹھانے سے دریغ نہیں کروں گی. یہاں تک کہ مجھے آتش دوزخ میں پہنچا دیں. آتش دوزخ؟ نہیں، البتہ زندان کیوں نہیں. مجھے مجبور مت کرو. بس کیجئے بانو، اس سے زیادہ مجھے اور اپنے آپ کو رسوا مت کیجئے. جناب پوتیفار نے تو ہمارے ساتھ کوئی برائی نہیں کی. ان کی عزت و آبرو کا مزید تماشا مت بنائیے. تمہیں یہاں نصیحتوں کے لیے نہیں بلایا گیا. غالباً اطاعت کا ارادہ نہیں. بہت خوب، جا سکتے ہیں. لیکن یہ جان لیجئے کہ آج کے بعد زلیخا اپنے سینے میں دل کی جگہ پتھر رکھ لے گی. جا سکتے ہیں. سا قدم ہے جو اٹھایا نہ ہو. کون سا ایسا حربہ ہے جو استعمال نہ کیا ہو. دل کی ایسی کون سی بات ہے جو کہی نہ ہو. کون سی چال ہے جو چلی نہ ہو. کون سا نخرہ ہے جو میں نے اٹھایا نہ ہو. اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں. مصر کی اشراف ذاتیاں، وہی جو میری دیرینہ دشمن ہے، ان کی نظر میں بھی زندان ہی واحد حل ہے. اب جبکہ آپ کا اور مصر کی اشراف زادیوں کا درد مشترک ہے تو درمان بھی مشترک ہی ہوگا. میں بھی قید و بند کی تائید کروں گی. ٹھیک ہے، تو ہم اقدام کریں گے. آج سے یوزاسیف زلیخا کا دوسرا رخ دیکھے گا. عشق میں دہکتے زلیخا کے رخسار اب نفرت کی آنکھ میں بدل کر سیاہ ہو جائیں گے. عالی جناب، بانو زلیخا شرف باریابی چاہتی ہیں. اس کنانی غلام نے آپ کے منع کرنے کے باوجود اس رات کے واقعے کو ہر کسی سے بیان کر. اب یہ کون سی نئی چال ہے تمہاری؟ کھل کر بیان کرو. غالباً آپ نہیں جانتے اس خبر نے ہمیں کس حد تک رسوا کر دیا ہے. ہر جگہ اسی بات کے چرچے ہو رہے ہیں کہ عزیز مصر نے اس غلام کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھا لیکن چشم پوشی اختیار کر لی. نہ کوئی قید و بند، نہ توق و سلاسل، حتیٰ کہ کوڑے اور تازیانے بھی نہیں. تم مجھ سے چاہتی ہو کہ میں ایک بے گناہ کو قید میں ڈال دوں؟ اول تو یہ کہ وہ بے گناہ نہیں ہے کہ وہ راز فاش کرنے کا مرتکب ہو. دوسرا، میرا مقصد ہے ایسے اقدام سے ہے جو بظاہر عارضی مدت کے لیے ہو. مثلاً کیسا اقدام؟ اسے زندان میں ڈال دیں. یقیناً یوزارسیف کو قید کر دینے سے باتیں بنانے والے لوگوں کے منہ بند ہو جائیں گے. اب عالی جناب کا کیا ارادہ ہے؟ مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت چاہیے. ابھی آپ جائیے، اس پر پھر بات کریں گے. میں نے تم سے کہا تھا کہ اس روز کے واقعے کو بھلا دینا اور کسی سے کچھ مت کہنا. یوزارسیف احسان فراموش نہیں ہے. وہ خود کو آپ کا احسان مند سمجھتا ہے اور آپ کی عزت و وقار کے معاملے میں لاپرواہی نہیں برت سکتا. تم نے بیان کیا ہے یا نہیں؟
मेरी जानिब से ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर सारे शहर में ये बात कैसे फैल गई? वहां पर मौजूद लोगों में सिर्फ मैं अकेला तो नहीं था। मुझे पता है कि मैं बहाने ढूंढ रहा हूं। समझ में नहीं आता तुम्हारे साथ क्या करूं। मैं तुम्हें दोस्त भी रखता हूं और दुश्मन भी। मैं खुद भी आजिज आ गया हूं। यह कसर तमाम तर वसतों और रानाइयों के बावजूद मेरे लिए तंग व तारीख हो गया है। औरतों की मुसलसल चालबाजियों और साकनान कसर के ताने और तशने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जुलेखा ने मुझसे ख्वाहिश जाहिर की कि तुम्हें कैद में डाल दूं। ऐसे में तुम क्या कहते हो? न चाहते हुए मेरे हक में नेकी कर बैठी हैं। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। मेरे जिंदान चले जाने से लोगों के ताने और तशने भी खत्म हो जाएंगे और बानो ज़ुलेखा को भी भूल जाने के लिए बेहतरीन मौका फराहम हो जाएगा। इसके अलावा काहिनान माबद भी आप पर एक अजनबी के हम अकीदा होने का इल्ज़ाम नहीं लगा सकेंगे और मैं भी ज़नान मिस्र की चालबाजियों से निजात पा लूँगा। क्या वाकई तुम कैद को आज़ादी पर तरजीह देते हो? कोई भी कैद होना पसंद नहीं करता, लेकिन कोई और हल भी तो नहीं। फिलहाल तो ज़ंदान ही वाहिद राह हल है। तुम्हारे बारे में बाद में कुछ सोचता हूं। अभी तो मुझे कसरे आमून होतब जाना है। जाकर कहो मेरी सवारी आमादा करें। बिनारस, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? कुछ नहीं जनाबे अली, कुछ भी तो नहीं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आबूबिस, ये बिनारस को क्या हुआ? इसकी हालत ठीक नहीं लगती। कुछ खास नहीं आली जनाब, बस जरा कसलमंदी है। आप अपनी ग़िज़ा तनावुल फरमाइए। लीजिए। रुक जाइए जनाब। इस खाने को तनावुल मत फरमाएं। ये मसमूम है। खाइने बदज़ात, तुम्हारी शराब मसमूम है, मेरा खाना नहीं। जी अली जनाब। इन दोनों खाइनों को गिरफ्तार कर लो। नहीं आली जा, रहम कीजिए। नहीं जा, रहम कीजिए। रहम करें बालूती, नहीं आप हमारी मदद कीजिए। नहीं आली जनाब, इस्तग़फ़ार करता हूँ। ठहरो। आली जनाब, रुक जाओ।
पहले ये बताओ असल किस्सा क्या है? आली जनाब, ये गद्दार आपके कत्ल का इरादा रखता है। इसने आपकी शराब में जहर डाला है। ये झूठ बोलता है जनाब। जहर तो खुद इसने मुझे दिया था कि मैं आपकी शराब में डालूं। बस तुम दोनों ही अपनी ग़िज़ा और शराब में से खाओ और पियो, वरना इसी जगह तुम दोनों का सर कलम करवा दूंगा। मैंने आपकी शराब में जहर नहीं डाला अली जनाब, आप इत्मीनान रखिए। अब तुम्हारी बारी है, जरा खाकर तो बताओ जायका कैसा है। पूरा खा लो। तुमने देखा बिना रूस कैसे पूरा जाम चढ़ा गया। खाओ। आली जनाब, नहीं आली जनाब, मुझसे गलती हो गई, मुझसे खता हो गई, मुझे बख्श दीजिए। आपको खुदाओं का वास्ता, मुझे बख्श दीजिए। ले जाओ। आली जनाब, ले जाओ इन्हें। मुझ पे रहम कीजिए। आप बड़े परवारवा हैं। आली जनाब, माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई, मुझे बख्श दीजिए। मुझे बख्श दीजिए। मैंने कुछ नहीं किया। गद्दारी, गद्दारी। हमारी कस्र में हमारी कत्ल की साजिशें हो रही हैं। इनकी गर्दनें उड़ा दो। इन्हें इनकी गद्दारी की सजा मिलनी चाहिए। मेरे खुदावंद का हुक्म सर आंखों पर, लेकिन मशवरा है कि इस हुक्म पर नजरसानी फरमाइए। नजरसानी करूं? तुम इन्हें मोहलत देना चाहते हो? नहीं आली जनाब, मजीद गौर व फिक्र दरकार है। मेरा मशवरा है कि जब तक उनके शरीक जुर्म की शनाख्त नहीं हो जाती, सब्र से काम लीजिए। अली जनाब, यकीनन इन्होंने किसी के उकसाने पर यह कदम उठाया है। ये इनका अपना कदम नहीं हो सकता। मैं बजाते खुद उनसे तफ्तीश करूंगा। तो ठीक है, मामले की तफ्तीश करो और मुझे फौरन इत्तला करो। मैं मुंतजिर हूं, जा सकते हो। कोई हुक्म था बानो? कस्र में बहुत से ऐसे अमूर अंजाम दिए जा रहे हैं जिनसे मैं बेखबर हूँ। बानो हुजूर, मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ और जिस तरह पहले अपनी आंखें और कान खुले रखती थी, अब बस करे कारी मामा। मुझे खबर मिली है कि अहले कस्र एक दूसरे के ताउन से युज़रासिफ के लिए लिबास, दवाएं और दीगर अशिया खुर्दोनोश भिजवा रहे हैं। तो इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? इसमें तो कोई हर्ज नहीं। ये परेशान कौन नहीं? हमने युज़रासिफ को जंदान किस लिए भिजवाया था? क्या ऐशो आराम के लिए? ओह, मैं तो भूल ही गई थी बानो। अगर युजार सिर्फ जंदान में ऐशो आराम से रहा तो वो कभी आपकी ख्वाहिश के आगे घुटने नहीं टेकेगा। हमें कुछ करना होगा। जंदान उसके लिए जहन्नुम से भी बदतर कर दूंगी। आज माबद आमून के एक काहिन केबूनी ने जिंदान सवेरा से रुजू किया। निगहबान जो मेरे हुक्म पर मामूर थे, उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया। जो ही मुझे खबर मिली, मैं फौरन वहां पहुंचा।
आप पुपीस ने एतराफ जुर्म कर लिया है कि उसने आकमाओं के हुक्म पर फरमारवा की जान लेने की कोशिश की थी और बीनारूस को भी जबरन अपने हमरा शरीक कर लिया था। मेरा ख्याल है कि माबद के खिलाफ इकदाम करने का वक्त आन पहुंचा है। मेरा नहीं ख्याल कि हम इतनी आसानी से माबद के खिलाफ कोई इकदाम कर सकते हैं, जबकि वो लोग माबद के खजाने के जरिए बासानी का अजीम लश्कर आपके मुकाबले सफारा कर सकते हैं और नतीजतन हजारों बेगुनाह जाने जाया होने का अंदेशा है। जनाबे फरमारवा, लोगों के दिलों में खुदाए आमून के पुख्ता असर नफूस को इतना भी नादीदा नहीं लेना चाहिए। तो क्या करें? हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाएं और उनके इतने बड़े इकदाम के जवाब में खामोशी इख्तियार कर लें? हमें मुनासिब मौके का इंतजार करना चाहिए। फिलहाल किसी को भी किबूनी, बीनारूस और अबूपीस की गिरफ्तारी और उनकी कैद की जगह के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। हम उन्हें बतौर गवाह और शाहिद के जिंदा रखेंगे किसी मुनासिब मौके तक। हमें देर नहीं करनी चाहिए। हमें इन्हें लश्कर की तैयारी का मौका ही नहीं देना चाहिए बाबा। मेरे जहन में काहिनान माबद से निपटने के लिए कुछ मंसूबे हैं, लेकिन किसी मुनासिब वक्त का इंतजार है। मेरी तजवीज है कि काहिनों को यहाँ दावत देकर कैदी और उनका आमना सामना कराया जाए। अगर उनकी मौजूदगी में उन्होंने मोहब्बत से अपने राब्ते का एतराफ कर लिया तो आप उन्हें इस जुर्म में गिरफ्तार करके उसी वक्त कैद खाने भिजवा सकते हैं। मैं उनकी गर्दनें ही उड़वा दूंगा। जिंदान क्यों? नहीं, मैं कुछ तो खून के हक में नहीं हूँ। उनकी साजिशों को नाकाम बनाने के लिए तो गिरफ्तारी और कैद ही काफी होगा। हमारे मेहरबान और नर्म दिल जवान वली अहद कुछ तो खून की कभी भी तायद नहीं करेंगे, लेकिन कोई चारा नहीं। कभी कभी मुल्क की फलाह बहबूद के लिए मुजरिमों को तंबीहन सजा देनी लाजमी हो जाती है। मैं जवान वली अहद की राय से बिल्कुल मुत्तफिक हूं। अगर काहिनों की मौजूदगी में अबूपीस ने एतराफ जुर्म कर लिया तब हम हर किस्म की कार्रवाई करने के मजाज होंगे। तो जल्द से जल्द उनके मुआवजे के लिए एक महफिल का एहतमाम किया जाए। क्या बात है? फिर कोई नई बात हो गई क्या? मुझे खबर मिली है कि यूजारसीफ को जिंदान में बहुत सी आसाइश और सहूलियात मुयस्सर हैं। वो वहाँ बहुत आराम से है। मैंने आज ये सब कुछ बचश्मे खुद देखा है। वो तमाम कैदियों का हर दिल अजीज और निगहबानों का मावन और मददगार बना हुआ है। लेकिन तय तो ये पाया था कि जिंदान में उसे तनबीहन सजा दी जाएगी। तुमने क्या समझा था कि यूजारसीफ को गिरफ्तार करवा के तुमने उसकी तहकीर कर दी है? हालांकि तुम गलती पर थी। दर हकीकत तुमने खुद यूजारसीफ को अपने चुंगल से निजात दी है। उसने जिंदान ज़वीरा को गुलिस्तान में तब्दील कर दिया है। वो न सिर्फ कसरे पुतिफार को बल्कि जिंदान को भी बतौर एहसन चला सकता है। मैं तो इस बात से ही कि यूजारसीफ ने तुम्हारे चुंगल से खलासी पा ली है बड़ा खुश हूं। क्या हुआ मानो हुजूर? हम अपने मंसूबों में नाकाम हो गए। यूजारसीफ कभी भी मेरे सामने नहीं झुकेगा।
जब उसे सजा ही नहीं मिलेगी तो वो निजात पाने के लिए क्यों तस्लीम होने लगा? देख रही हूँ कि आपने बहुत जल्द शिकस्त तस्लीम कर ली है। अभी बहुत से हरबे ऐसे मौजूद हैं जो आजमाए जा सकते हैं। जिसकी आप जैसी अहमक मुशीर हो तो इससे बेहतर नताइज हासिल हो ही नहीं सकते। मैं जो कुछ भी करती हूँ महज आपकी खुशनुदी हासिल करने के लिए। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि किसी तरह आपकी आरज़ू पूरी हो। अच्छा ठीक है, अब नाराज मत हो। चलिए बताएं अब क्या तदबीर की जाए। युजार सिर्फ को आसूदा खातिर न रहने दे, उसका ये सुकून और करार छीन ले। किस तरह? जंदाने जाविरा के दारुआ को लालच दे ताकि वो उस पर सख्ती करे। क्या ये हरबा कारगर होगा? बहरहाल हमें मुख्तलिफ हरबे आजमाने तो होंगे। उसकी इस आरजी कैदोबंद से मेरा मकसद उसकी कुर्बत हासिल करना थी, ना कि दूरी। मैं उसकी दूरी हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब तक उसके लिए जिंदान गुलिस्तान है वो हरगिज अतात नहीं करेगा। आखिर कब तक आप यूं इस गम को सीने से लगाए अफसुर्दा बैठे रहेंगी? इसके अलावा और चारा भी क्या है? हजार शमशीरें और हजार नेज़ों की अनी भी मेरे दिल का वो हाल ना कर पाई जो जुदाई का एक दिन कर डालता है। नहीं मालूम इस बेकरार दिल का मैं क्या करूं। इस दिल ने कहा था यूज़ आसिफ को कैद करो, करवा दिया। आज वही दिल कह रहा है कि उसे आजाद करो, जो मुमकिन नहीं। मैंने यूज़ आसिफ को कैद क्यों करवाया था? क्यों? वो खुद को उतना ही ज्यादा मुसल्ला कर लेंगे और हमारा उनसे मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा। अगर उनका आमना सामना कराना मकसूद है तो फौरी इक़दाम जरूरी है। मेरा मशवरा है कि आखमहू और काहिनों की मौजूदगी में किबूनी और पादियमून को सामने लाया जाए। वो आप पीस के खुल्लम खुल्ला इकरार से मुनकिर तो नहीं हो सकते ना, या हो सकते हैं? उनका जुर्म साबित होने की सूरत में बखूबी जानता हूं कि क्या करना है। माबद के तमाम इख्तियारात उनसे जब्त करके पादियमून और आखमहू को इबरत आमोज सजा दूंगा। बेहतर होगा कि कसर में एक पुरशको महफिल का इनकाद किया जाए जिसमें आखमहू और उनके दीगर साथियों को मदऊ किया जाए और ऐन मौके पर किबूनी काहिन बीनारूस और आपुपुइस को दरबार में हाजिर किया जाए और उनका सामना कराया जाए। तुम्हारा क्या ख्याल है, वो इस दावत को कबूल कर लेंगे? जब फरमा रवा आमून हो तब किसी को मदऊ करें तो उस पर जनाब की अतात लाजमी हो जाती है। जितनी जल्दी मुमकिन हो एक मजलिस मुहाकमा का एहतमाम किया जाए। अतात आली जनाब। मुमकिन खतरात से निपटने के लिए लाए अमल तय कर लिया है। जी आली जनाब,
सिपाही और गुलाम मुसल्लह हैं और कुछ सादा कब्रों में मलबूस हैं। मैंने इन्हें कह दिया है कि जरा भी गड़बड़ दिखे तो हमला कर दें। कोशिश करना खुद पर काबू रखना, फजूल में तैश में मत आ जाना। जनाब पादियामुन, अपना असलहा दे दीजिए। फरमा रवाए सरजमीने मिस्र आमून होतबसवम तशरीफ ला रहे हैं। वाह वाह जनाब आखमाहू, काहिन आजम माबद खुदायान सरजमीन मिस्र को आज इस दावत में खुश आमदीद कहते हैं। दरूद बर जनाब फरमा रवाए मिस्र खुदावंद आमून होतब सवम, मिस्र के तमाम फरमा रवाओं के हाकिम आला। वैसे क्या जनाब आखमाहू जिन अलकाबात का शरफ बख्श रहे हैं उनके मोतरिफ भी हैं? यकीनन इसमें कोई शक नहीं। हमने जो कुछ भी कहा वो सरासर दुरुस्त है। मिस्र के तमाम फरमारवा कायनान माबद के नजदीक मकाम नीम खुदाई रखते हैं। मैं आप अकाबरीन माबद से पूछता हूँ, अगर कोई ऐसे साहिब मकाम व मंजिलत के खिलाफ साजिश करे तो इसके लिए क्या हुक्म है? हमें ऐसा मालूम होता है कि नामालूम बदख्वाहों ने आली जनाब के जहन को अरबाब माबद की निस्बत मसमूम किया है। लेकिन जनाबे फरमा रवा खातिर जमा रखें, बदख्वाहों की बदगोइयाँ फरमा रवा से हमारी अकीदत में कमी नहीं ला सकती। हर चंद के आली जनाब का दिल हमारी जानिब से रंजीदा हुआ होगा।
आज तमाम अकाबरीन और मुअज़्ज़ज़ीन मिस्र के हुजूर में एक खेल पेश किया जाएगा जिसके असली किरदार जनाब आखमाहू, वादी अमून, आपूपीस और बिनारूस हैं। हाँ तो जनाब आखमाहू, क्या आप इन्हें जानते हैं? जी, अगर मैं गलती पर नहीं तो ये जनाबे आमून होतब के सुफरेदार और शराबदार हैं। क्या मोहब्बत के साथ इनके रवाबित का आप खुद बताएंगे या इन्हें कहा जाए कि ये खुद तमाम बातों से पर्दा उठाएं? माबद इन्हें महज पैरोकार आमून के तौर पर जानता है, इसके अलावा उसका इनसे कोई ताल्लुक नहीं। हाँ तो आपूपीस, क्या तुम भी जनाब आखमाहू और मोहब्बत से अपने ताल्लुक से इनकारी हो? पता नहीं जनाब पुतिफार किस ताल्लुक की बात कर रहे हैं। आखमाहू के साथ ताल्लुक की आमून होतब के खिलाफ की गई कातलाना साजिश में मुलविस अफराद को बेनकाब करो। जी मेरा जनाब आखमाहू से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन तुमने ज़ंदान के मामूरीन के सामने इकबाल जुर्म किया है कि आखमाहू ने तुम्हें 1000 तलाई सिक्के दिए ताकि तुम फरमा रवा के जाम में जहर डालो। कई अफराद तुम्हारे इस बयान के गवाह हैं। मुझे इस बात से इनकार नहीं, वो बयान तो अजियतों से निजात के लिए था। और आली जनाब फरमा रवा के कत्ल का इक़दाम क्यों किया था, इस बारे में क्या कहोगे? जनाब आखमाहू और काहनान माबद का इससे कोई ताल्लुक नहीं। एक रोज फरमा रवा ने मेरे खानों पर एतराज किया और निहायत गजबनाक हुए। मैं डर गया और कहीं वो मुझे मरवा न दें, लिहाजा मैंने भी सोचा कि क्यों ना इस काम में पहल मैं खुद ही कर लूं। जानते हो ना कि फरमा रवा के कत्ल के इक़दाम करने वाले की सजा मौत है। क्या बेहतर नहीं कि असली मुहर्रिकीन की शनाख्त करवा दो ताकि वो कैफर किरदार को पहुंचे? जनाब पुतिफार, आप क्यों जबरन कायना ने मामद को शरीक जुर्म साबित करने पर मुसिर हैं? इसने सबके सामने माबद से अपने ताल्लुक का इनकार किया है। आखिर आप इस तरह साबित क्या करना चाहते हैं? आपको ज्यादा मुतमईन होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी खेल खत्म नहीं हुआ। हाँ तो जनाब किबुनी, आप ज़ंदान ज़ावीरा किस लिए गए थे और आप उस के बारे में पूछताछ क्यों कर रहे थे? उसके बीवी बच्चों की खातिर जो आप उपीस की गुमशुदगी पर बेहद परेशान थी। मैंने उनसे वादा किया कि मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। हर जगह तलाश किया। जब ज़ंदान ज़ावीरा पहुंचा तो आपके मामूरीन के हाथों गिरफ्तार हो गए। लेकिन आप उपीस ने जिंदान में एतराफ किया है कि वो आपके जरिए से आखमाहू से मिला था और उन्होंने ही फरमा रवा के कत्ल पर उसे मामूर किया था। जबरन इकरार करवाने की कोई हैसियत नहीं होती जनाब पारामुआ। यानी तुम्हारा आपोपिस और बिनारूस से कोई ताल्लुक नहीं और हमारे कत्ल की साजिश में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है? नहीं मेरे खुदावन, हमारा एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं। और तुम आपोपिस,
तुम्हारा भी केबूनी और आखमाहू से कोई ताल्लुक नहीं है? नहीं आली जनाब, मेरा केबूनी और जनाब आखमाहू से कोई ताल्लुक नहीं है। और मेरे कत्ल का मंसूबा तुमने आज खुद ही बीनारूस के हमरा बनाया था? नहीं नहीं आली जनाब, नहीं, मैं इस वाक़े से बिल्कुल बेखबर था। ये सच कह रहा है आली जनाब, ये इस माजरे से बेखबर था। ये सारा मंसूबा मैंने खुद बनाया था। मैंने इससे कहा था कि वो मेरी मदद करे, लेकिन उसने नहीं की और आपको खबरदार कर दिया। मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ, इससे पेशतर के तुम्हारे कत्ल का हुक्म सादिर कर दूं। इनकी बुज़दिली ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन आइंदा अगर किसी किस्म की भी साजिश करते पाए गए तो आमून भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। दफा हो जाओ। ये खुदा और खादीन माबूद की तौहीन है। ये काफिर हैं, आमून की आहानत करते हैं। इन्हें ये आहानत बड़ी महंगी पड़ेगी। अहमक, तुमने अपनी जान आखमहू और दूसरों पर फिदा कर दी। अगर हकीकत बता दी होती तो निजात पा लेते। मैंने अपनी जान अपने खानदान और पसमानदगान पर फिदा की। बीनारूस आजाद है, लेकिन आपोपीस को कल तख्ता-ए-दार पर मसलूब किया जाएगा ताकि वो इबरत का बाइस बने। और तुम केबूनी जाओ, लेकिन जान लो कि बहुत जल्द माबद के जराइम पर से पर्दा हटाकर तुम सबको भी आपोपीस की मानिंद तख्ता-ए-दार पर लटकवा दूंगा। खेल खत्म हुआ, सब जा सकते हैं। तखलिया, ये खेल आमून होतब की शिकस्त और कहनान की कामयाबी पर इख्तिताम पजीर हुआ। सब निकल जाएं। बीनारूस। जी अली जनाब। क्या तुम हमारे शराबदार नहीं हो? क्यों नहीं जनाब, क्यों नहीं? तो फिर शराब कहाँ है? अभी हाजिर खिदमत करता हूँ जनाब। आज की ये रुसवाई आपके मरहून मन्नत है जनाबे पोतीफार। हमारे दाना और मुदब्बिर वजीर इतने वाज़े जुर्म को साबित न कर सके। आपने तो कहा था कि तमाम हालात व वाक़यात हमारे हक में है जनाबे पोतीफार। आली जनाब, नील के किनारे की जरखेज जमीन के कुछ हिस्से जिन पर कब्जा कर लिया गया था वो उनके मालिकान को वापस लौटा दी गई हैं, लेकिन काहिनान माबद अपनी खुदसरियों और जारहाना कार्रवाइयों से बाज नहीं आ रहे। अगर मेरी जिंदगी के दिन बाकी रह गए तो मैं आमून और काहिनान माबद को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आप इसके बुनियादी असबाब व अवामिल पर गौर क्यों नहीं करते? मुश्किल इस आइन की असास में।
आमून और मिस्र के दीगर बुतों की परस्तिश ही असल फसाद की जड़ है। वो खुदा जो अपने बंदों के अमाल की निगरानी न कर सके, उसके बंदे इस तरह बेलगाम बेरारवी का शिकार हो जाते हैं। आपको चाहिए कि इस आइन की तब्दीली पर संजीदगी से गौर करें। आमून परस्ती मिस्र का कदीम आइन है, क्या इतनी आसानी से उसे बदला जा सकता है? किसी भी गलत अमल की मुसलसल तकरार इसके दुरुस्त होने की जमानत नहीं। जब तक ये आइन मिस्र में राइज है, शरंगेजियां और लूटमार यूं ही कायम रहेगी। आली जनाब, मैं एक ऐसे ही कैदी को जानता हूँ जो आपके हम अकीदा है। अगर आप इजाजत मरहमत फरमाए तो मैं आपकी खिदमत में। आली जनाब, क्या हुआ इसे? दरबार के मखसूस तबीब सनुआ को खबर करो, जल्दी करो। जी जनाब।